चौहान। तो चौहान साहब बताइए कि जो भारत सरकार का जो अभी तक का रवैया है बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और उस पर जो भी अभी तक उन्होंने कार्रवाई करी है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारी मोदी गवर्नमेंट इतने सालों से रही है, 10 साल से, अब 11वां साल हमारे यहाँ शुरू हो गया है, लेकिन एक विशेष वर्ग विशेष को ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं और ज़्यादा ही जितनी भी सब्सिडी हैं वो 90% वो यूज़ करते हैं। दूसरा, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है आज, गवर्नमेंट का कोई स्पष्ट रवैया नहीं है, ना ही वो कुछ बांग्लादेश गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि भाई इसको रोका जाए, या कोई भी स्पष्ट संदेश नहीं दिया जा रहा, ना ही इंटरनेशनल फोरम पे कोई मुद्दा उठा रहा है। हम लोग ट्वीट करते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा। गवर्नमेंट की जो हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उसके जो भी मीडिया सेल है या वो भी उतना उसको स्पष्ट रूप से नहीं रख रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई भी कंट्री, कोई भी देश हिंदुओं के अत्याचार पे कोई बात नहीं कर रहा, सब जगह शांत बैठे हुए हैं। तो आपको लग रहा है कि जयशंकर साहब कहीं जो है इस मामले में जो है कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे? अभी तक तो नहीं दिख रहा कुछ भी। आप देखो कितने अत्याचार वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ कि हर गुजरता हुआ दिन जो है 50-100 हिंदुओं का जो है मृत्यु की खबर लेकर के आ रहा है। सर, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो एक बार बोल देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। कश्मीर का हाल देख लीजिए आप, हिंदुस्तान में अभी संभल हिंसा में देखिए कितना मुद्दा उठ रहा है, फिलिस्तीन में हुआ कितना मुद्दा उठा, लेकिन हिंदुओं के नरसंहार में कोई भी देश, विदेश का कोई भी, मतलब कोई भी बाहर का कंट्री नहीं बोल रहा है। हिंदुस्तान में भी हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। चौहान साहब, हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे हैं, हमारा तो एक बहुत छोटा सा यूट्यूब चैनल है, तो हम यहाँ पर भी जो है मेन मीडिया को नहीं देख रहे हैं। जो मेन मीडिया की कवरेज जो होनी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर, आपको वो कवरेज दिखाई देती है क्या? सर, हमारी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। आप देखो, वक्फ बिल कितने दिनों से पेंडिंग है। वक्फ बोर्ड कभी भी किसी भी संपत्ति पे अधिकार क्लेम कर लेता है। गवर्नमेंट इतने दिनों से हमारा वक्फ बिल अमेंड करेंगे, 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को, उसने कुछ किया ही नहीं है। वोट हिंदू देता है उनको और काम सबके लिए करता है। ठीक है भाई, सबके लिए करना, लेकिन जो हिंदुओं की दबाया जा रहा है, आप देखो वक्फ बोर्ड 400 साल पुराने मंदिर को अपनी संपत्ति कोशिश कर देता है, उस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। इंटरनेशनल मीडिया में कहीं कोई न्यूज़ नहीं है। CNN ले लो, फॉक्स न्यूज़ ले लो, किसी भी, अगर फ़िलिस्तीन में होता है तो सारी कंट्री आके सामने आ जाती हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनका सपोर्ट उसको तभी मिलेगा जब वो उनके लिए कुछ करके दिखाएगी। जी जी। तो आप ये जो है कह रहे हैं कि मतलब जो वोट बैंक है, हाँ जी, वो जो हर तरह का वोट बैंक है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो जो है एक छटाक भर वोट भी छोड़ने को तैयार नहीं है। सर, आप अभी देख लीजिए, जो योगी ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, मोदी ने जिन्हें नारा दिया, नेक है तो सेफ है जी। तो आप ये समझो, महाराष्ट्र के चुनाव हुए अभी, आपने देख लिया ना रिजल्ट क्या आया है वहाँ पे। धर्म में या कोई भी गवर्नमेंट स्टेट की नहीं करेगी। रोहिंग्या कितने हैं हमारे हिंदुस्तान में, क्यों नहीं उनको निकालने का प्रयास करती है? भाई, आप खाली कहने से बात नहीं होता। बीजेपी बस वोटिंग के लिए ये सब करती है, उसके बाद कोई नहीं बैठ जाता। जो भी हमारे यहाँ पे चिन्हित चला जाता है, जो भी चिन्हित जो मतलब क्या कहते हैं हमारे कहलाते हैं, कोर्ट रोक देता है कि उनको आप बाहर मत भेजिए। तो सर, हमारे कोर्ट को भी ये सोचना पड़ेगा ना। राष्ट्रीय नियम होते हैं कुछ, शरणार्थी जो आए हैं उनको शरण दीजिए। सर, तो अंतर्राष्ट्रीय मार दे, काट दे, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का जो है निर्वहन किया जाता है। तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मेरा YouTube चैनल है चलते चलते 802, तो मैं कह रहा हूँ कि आज जो ये, चाहे वो दुनिया के मानवाधिकार हो या भारत का जो मानवाधिकार आयोग हो, उनकी जो ये चुप्पी है, और जो विश्व जो मानवाधिकार आयोग है, तो वो वहाँ पर भी तो कोई कर्तव्य हो। जी हाँ, ये सब के सब लोग नपुंसक हैं। ये संपूर्ण पूरे परिदृश्य को नहीं देखते। हिंदुओं के मामले में हर कोई अलग हो जाता है। अगर यही चीज़ अगर कहीं भी एक भी मुस्लिम की अगर हत्या हो जाती है तो सारा विश्व, पूरा मीडिया और इस पर इतना शोर मचता है। जी जी। लेकिन हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता के नाम से हिंदुओं का दमन किया जा रहा है। वास्तव में बात यह है, नाम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, लेकिन ये पूरी तरह से मुस्लिम सापेक्ष है। हिंदुओं का विरोध है इसमें, धर्मनिरपेक्षता में। मगर सर, पिछले 11 साल से जो सत्तासीन लोग हैं, वो तो हिंदू और हिंदुत्व के जो है प्रवर्तक हैं। तो यदि मतलब हिंदू और हिंदुत्व के प्रवर्तक और मोदी जी के शासन काल में भी यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि हिंदुओं का दमन हो रहा है, तब तो के लिए पक्षपाती नहीं है।
जी वो वास्तव में देखा जाए तो वो निष्पक्ष है। जी, वो हिंदू और मुस्लिम में कोई अंतर नहीं करते। उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास, सबका और विश्वास जोड़ा और उन्होंने। सबका विश्वास। जी ये चीज जो है केवल मात्र जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं जी जी वो आज चुप है बांग्लादेश के ऊपर। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि मानव अधिकार की बात उनकी भी तो कीजिए। बिल्कुल। इतना बुरा अन्याय अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, राहुल गांधी नहीं बोले, अखिलेश यादव नहीं बोले, और कोई भी ना। मैं धन्यवाद करता हूँ मायावती बहन जी बोली हैं। पर मैं साथ में आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को भी सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए इसके ऊपर? सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने बुलाई है या नहीं बुलाई है, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेना चाहिए भारत सरकार। हाँ, क्योंकि देखिए विपक्ष की बात अपनी जगह पे, मैं जो आप बात कर रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, मगर जो है कहते हैं विपक्ष जो है सत्ता में नहीं है, इसलिए वो विपक्ष है। काम जो है सत्ता पक्ष के लोगों को करना है, उनकी ज़्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि देश के गार्जियन आज वो है। आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हम राहुल गांधी से थोड़ी कहेंगे कि जो है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ, हम तो मोदी जी करेंगे। हाँ नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे जो सचिव हैं, गृह सचिव हैं या शायद मुख्य सचिव हैं, वो आज बांग्लादेश जा रहे हैं। वो बांग्लादेश की सरकार से बात करेंगे, और बात का मतलब ये है कि उनको ये धमकी भी दी, उनको ये डांट भी पिलाई जाएगी कि आप ये हिंदुओं की रक्षा नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, भारत इसको सहन नहीं करेगा। मोहम्मद यूनुस का जो है सोशल बिजनेस के नाम से यहाँ पे वो कारोबारी आदमी है, उनकी यहाँ पे कंपनी जो है काम करती है। आपको नहीं लगता कि जो है कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ताकि जो है उनके ऊपर जो है अतिरिक्त दबाव पड़े? वो एकदम नहीं करना चाहेगी भारत सरकार, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं। बात ये, वो सीधे सीधे मोहम्मद यूनुस को कल्प्रिट नहीं बना सकते, उनको खुद ये नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ की जनता। मैं मोहम्मद यूनुस को कल्प्रिट बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मोहम्मद यूनुस का यहाँ पे कारोबार चलता है भारत में, तो यदि जब भी किसी के कारोबारी हितों पे जब नुकसान होता है तो वो ज़्यादा दबाव का काम करता है। आज यदि भारत जो है कपास की आपूर्ति यदि बांग्लादेश को यदि बंद कर दे, तो बांग्लादेश का जो सबसे ज़्यादा जो उनकी जो विदेशी मुद्रा जो कमाते हैं वो जो है इस कॉटन से कमाते हैं, और इसका जो कपास है वो भारत से जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। भारत तो बांग्लादेश की लगातार मदद कर रहा था। जो आपकी जो प्रधानमंत्री थी, जो शेख हसीना के, और उसमें बांग्लादेश बहुत उन्नति भी कर रहा था, वहाँ बहुत शांति भी थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, इसमें अमेरिका भी शामिल है, चीन भी और पाकिस्तान भी है, और जो बांग्लादेश के जिहादी लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। भारत बड़ा फूंक कर कदम उठा रहा है। अगर एकदम से वहाँ उलझ जाएगा तो इसका फायदा पाकिस्तान भी उठाएगा, अमेरिका भी उठाएगा, ऐसा कहा जाता है। नहीं, उन्होंने एक बात और आप यहाँ ध्यान दीजिए जी, जो आपके कांग्रेस के भी विदेश मंत्री तक रहे हैं, सलमान खुर्शीद जी, उन्होंने ये कहा कि ऐसा भारत में भी हो सकता है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर भी ये विद्रोह करने का एक षड्यंत्र था। इसमें मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि राहुल गांधी का मोहम्मद यूनुस से संबंध है, जी। और ये पूरा एक बहुत लोगों का आपस में एक संपर्क है, और ऐसा ये भारत में कर सकते थे। जी। तो इसलिए भारत सरकार बहुत फूंक कर कदम उठा रही है। लेकिन मुख्य बात यह है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। वहाँ पर बहुत बुरे अत्याचार हो रहे हैं। ये असहनीय है। मेरा सबसे ज़्यादा कंसर्न ये है कि हर गुजरता हुआ दिन 50-100 हिंदू के मारे जाने की खबर लेकर के आ रहा है। रोजाना बहुत बुरे अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर। इसलिए कुछ इस तरह के गंभीर जो है प्रयास होते हुए दिखने चाहिए कि कम से कम ये जो नरसंहार है तत्काल प्रभाव से रुके, ताकि नहीं तो ये जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम आज यहाँ पर जो है जनमानस उद्वेलित होकर के कविनगर गाजियाबाद में रामलीला मैदान में खड़ा है, तो इस करके खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी अस्थिरता आएगी। नहीं, हमारे देश में इसका पूरा विरोध है, हिंदुओं के अंदर आक्रोश है, पूरे देश के अंदर, चाहे वो हिंदू किसी भी पार्टी का समर्थक हो। हर हिंदू के अंदर ये बात जरूर है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस बात को सब लोगों को समझ लेना चाहिए। जी। हाँ, और इस बात को हमारी सरकार भी समझे और बांग्लादेश की सरकार भी समझे, क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा,
और सबसे बड़ी जनसंख्या है भारत की। जी, और जी। आज भारत जो है चौथी विश्व की सबसे बड़ी शक्ति भी है जी, जी, और जी। 5वीं महा आर्थिक शक्ति भी है। जी जी जी। तो अगर भारत में इस प्रकार का आक्रोश बढ़ता गया तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही घातक भी हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ विचार साझा किए। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की जो है कवरेज, जो मैंने आपको बताया था कि हम इस टाइम खड़े हैं कविनगर गाज़ियाबाद के रामलीला मैदान में। और रामलीला मैदान में ये जो है जन आक्रोश जो रैली है, जो सभा है, और जिसमें जो आसपास के 50-100 किलोमीटर दूर से लोग इस जन आक्रोश रैली में आए हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो बताइएगा कैसी लगी हमारी कवरेज, और लगे कि हमने जो यहाँ पे बातें की, हमने जो यहाँ पे लोगों के जनमानस की बातों को समझने का प्रयास किया, और यदि इस प्रयास में आपको लगता है कि कहीं हमने एक सार्थक और अच्छा प्रयास यदि किया है, तो यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर दोबारा से कहता हूं कि यदि आपको लगता है कि हमारी बातों के ऊपर आपको भी कुछ बात लिख देनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। और आपको लगता है कि ये जो लोगों की आवाज़ जो जब दूर दूर तक जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह आवाज़ पहुँचे, तो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर करके जो है भारत के द्वारा बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाने का आप भी प्रयास कर सकते हैं। तो बताइएगा कैसी रही कवरेज। और सा यूट्यूब चलते चलते 802, तो सबसे पहले तो आपका जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी हम लोग राजनगर से आए हैं। जी एक संस्था चलाते हैं बिग स्माइल फाउंडेशन के नाम से। जी। आज जो हमें देखने को मिला, जी। 1,30,00,000 हमारे हिंदू जो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, जी जी जी। जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनके साथ बुरे से बुरा व्यवहार किया जा रहा है, ये एक अमानवीय व्यवहार है। जी जात पात को भूलकर जी। हमें सबसे पहले इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। जी जी। और हमारी सभी लोगों से हमें आह्वान है कि क्या वो 1,30,00,000 लोगों को हम 125 करोड़ की आबादी बचा नहीं सकते? क्या पूरा भारत विश्व में क्या ये संदेश नहीं दे सकता कि ये हमारे हिंदुओं पे ही अत्याचार क्यों? एक सोची समझी साजिश के तहत मंदिरों में हिंदू बच्चों को अलग पढ़ाना, ये जो सारी दिखाई दे रहा है, तो क्या पूरे विश्व से ये हिंदुओं का अस्तित्व ख़त्म करना चाहते हैं? जो छोटे छोटे शुरू हुए और वो बड़े बड़े संख्या में देश बन गए। आज विश्व गुरु कहलाने वाला हमारा हिंदुस्तान, हमें हिंदुस्तान कहने में भी घबराहट होती है। आज कहाँ है हमारा हिंदू? हमारा 125 करोड़ हिंदू अगर एक हुंकार भरेगा तो मुझे नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई भी देश या कोई भी गलत व्यक्ति अत्याचार इस हिंदू पे कर पाएगा। हम सनातनी लोग हैं, हम शांति पसंद लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पे कुछ भी अत्याचार करते रहोगे और हम लोग चुपचाप बैठेंगे। बहन जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, सैकड़ों आक्रांताएँ आए, 5000 साल का इतिहास है सनातन धर्म का, और सनातन का मतलब ही होता है कभी ना ख़त्म होने वाला। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि धर्म को हमारे कोई क्षति नहीं होने वाली। मुग़ल आए, जो कितने जो है आतताई आए, तब भी जो है हमारी हस्ती कोई जो है मिटा नहीं पाया। हाँ, वो एक अलग बात है कि आज हमारे वहाँ पे इतने हिंदू भाई वहाँ उनका नरसंहार हो रहा है, और हम इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे कि वो अलग देश का मसला है और राजनयिक जो है मसला है, विदेश मंत्रालय का मसला है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह से, क्योंकि इसमें सीधे सीधे जो है विदेश मंत्री जयशंकर इन्वॉल्व होते हैं, तो अब तक जो प्रयास भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश में नरसंहार रोकने के लिए हो रहे हैं, क्या आप उन प्रयासों से संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट होने की बात नहीं है। नरसंहार रुक क्यों नहीं रहा, हमारा सवाल ये है। वहाँ पे पब्लिक क्यों सफ़र कर रही है, आम जनता इस तरह से मारी जा रही है, तो सरकार अगर अपना पूरा प्रयास कर रही है तो वो रुक क्यों नहीं रहा? मुझे लगता है कि सरकार को और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। यहाँ से जब हिंदू की आवाज़ एक होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये नरसंहार रुकने में कोई भी आपदा आएगी। जी जी। आपको लगता है कि जो है कि जैसे किसी भी विकसित देश पर जब कोई किसी भी तरह का अटैक होता है, चाहे वो आर्थिक अटैक हो, उनके जो इंटरेस्ट को कभी भी जो है मतलब हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो मजबूत देश जो है उन देशों के प्रति जो है आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं, सैंक्शन लगा देते हैं। आपको लगता है कि भारत को भी जो है बांग्लादेश पर लगा देनी चाहिए? भारत को हर कड़े से कड़ा प्रयास करना चाहिए। अब तक जो होता आया वो इतिहास था, लेकिन जो आज हम खुद देख रहे हैं, सारी जनता देख रही है, ये अन्याय है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये धर्म के खिलाफ है,
है, ये देश के खिलाफ है। तो इसके खिलाफ सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। तो ये थी हमारे साथ जो है बहन जी, और इन्होंने जो अपने विचार हमारे साथ साझा किए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो आवाज़ यहाँ पर इतनी सारी इकट्ठी हुई है, इतनी सारी आवाज़ें इकट्ठी हो करके एक बड़ी आवाज़ भारत सरकार के कान तक पहुँचे। और मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये कंसर्न है कि हर गुजरता हुआ दिन 50, 100, 200 हिंदुओं के मारे जाने की खबर लेकर के आता है। तो ये जो सबसे पहले जो है ये नरसंहार तत्काल रुकना चाहिए। उसके लिए भारत सरकार को कुछ प्रभावी कदम उठाते हुए दिखना चाहिए, नहीं तो इस तरह की जनाक्रोश जो रैलीज़ हैं वो भारत के कोने कोने में होंगी, तो उससे कहीं ना कहीं जो है भारत में भी अस्थिरता का माहौल जो है होगा। तो दोस्तों ये हमारा प्रयास था, और इस प्रयास में हमने बहुत सारे लोगों से उनके मन की वेदना को, उनकी व्यथा को, कि जिस तरह से हमारे हिंदू भाई वहाँ पर काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन पे बलात्कार हो रहे हैं, माताओं के सामने बेटियों के सामने माताओं का, पिता के सामने उनकी बेटियों के जो बलात्कार हो रहे हैं, और जिस तरह की खबरें वहाँ से आ रही हैं जो मानवता को कहीं ना कहीं जो है शर्मसार कर देने वाली खबरें हैं। तो इसमें जो है कुछ ना कुछ ऐसा भारत सरकार को पुरुषार्थ भरा जो है कदम उठाते हुए जो है दिखना चाहिए, ताकि जो है ये हिंदू आक्रोश कहीं ना कहीं जाकर के शांत हो, सेटल हो। क्योंकि जहाँ शांति होती है वहीं पर तरक्की होती है, वहीं पर विकास होती है। तो शांति बहुत ज़रूरी है, चाहे वो भारत की शांति की बात करें, चाहे हम बांग्लादेश की शांति की बात करें, चाहे विश्व की शांति की बात करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, जी। बहुत ही बढ़िया।